Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 7.5. See first question. Arrange the following in ascending or descending order. आप ध्यान से देखिए यहां पर बच्चों, ये जो फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं यहां पर आपको इसको अरेंज करना है। सबसे पहली बात तो ये आपकी बुक में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने इसको अपने लेक्चर में इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप अभी ये चीज समझ जाएंगे तो आगे की क्लासेस के लिए आपको आसानी होगी। देखिए ध्यान से, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं 1/9, 4/9, 2/9, 5/9, 7/9. All the fractions are like fractions. But in second part, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, all fractions are unlike. मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि अगर कोई फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस है तो आप उसको बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, बहुत आसानी से उसको ऐड कर सकते हैं और बहुत आसानी से उसको सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो आप बहुत आसानी से आप लोग इसको देख रहे हैं कि ये कैसा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। अब आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये तो बहुत आसानी से हम लोग काम कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो असेंडिंग का मतलब सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, 1/9 आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, 1/9 आएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का है आंसर, 1/9 आएगा। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, 2/9 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 4/9 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 5/9 और फिर क्या आएगा, 7/9। ये आपका किस टाइप का हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो आप क्या काम करिए, इसी को उल्टा लिख दीजिए। 7/9, ये जो आपने ऐसे लिखा है अब आप इसको ऐसे लिख दीजिए, 7/9, 5/9, 4/9, 2/9 एंड 1/9। तो ये जो ऊपर वाला है ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा और ये नीचे वाला जो है ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ये तो आपने बहुत आसानी से कर लिया क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस में था। लाइक फ्रैक्शंस में आपने तुरंत देखा कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सब सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत आसानी से एलसीएम, आपको पता ही है एलसीएम क्या आएगा, सेम आएगा यानी 9 आएगा। तो आपने बहुत आसानी से इसको जो है अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट सेकेंड पार्ट में प्रॉब्लम ये है कि ये सब अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो सबसे पहला काम है अनलाइक से लाइक में चेंज करना। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो हम लोग एलसीएम लेंगे 3, 4, 5, 6 का, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी जितने भी फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। और हमें ये ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो एलसीएम के इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि सारे के सारे फ्रैक्शंस जो हैं वो आपके लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे और उसके बाद हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो आइए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। एलसीएम डिनोमिनेटर्स का निकालते हैं, 3, 4, 5, 6। 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, या आप 3 से करिए और ये 5 से करिए। कितना है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 आया एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 60 आया। एलसीएम कितना आया, 60 आया। 2 into 2 into 3 into 5 equal to 60। अब देखिए ध्यान से, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। अब आपको क्या करना है, मैंने कहा था डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करना है। अब देखिए मैं आपको यहां पर हर एक चीज को समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 4/5 और 5/6 आपका एलसीएम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो यहां पे आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले बच्चों, 20 से, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करना है। यहां पर 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों में करना है बच्चों। यहां पर किससे करेंगे आप, 12 से करेंगे मल्टीप्लाई, और यहां पर आप किससे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका कितना आ गया, 40/60, 45/60, 48/60 और 50/60। अब आप ध्यान से देखिए, इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आ रहा है, ये आएगा, फिर
ये 45/60 आएगा, फिर 48/60 आएगा, फिर 50/60 आएगा। ये पहले से ही आपका जो भी आपको सीक्वेंस दे रखा है, इसी सीक्वेंस में ये आपका असेंडिंग ऑर्डर आ रहा है। लेकिन आपको असेंडिंग ऑर्डर में जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो लिखने हैं। तो आंसर क्या आएगा? 2/3 आएगा, कॉमा 3/4 आएगा, कॉमा 4/5 आएगा, कॉमा 5/6 आएगा। ये आपको कौन सा ऑर्डर हो गया बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर हो गया, बढ़ते हुए क्रम में। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आप क्या करेंगे बच्चों? इसी को आप उल्टा लिख दीजिए, 5/6 पहले लिख दीजिए, फिर 4/5, 3/4, 2/3। वो आपका क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको अपने लेक्चर में लिया है। अब आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा, आप बहुत आराम से क्या करिए, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए। अगर फ्रैक्शन अनलाइक है, अगर लाइक है तो आप आसानी से कर लेंगे। अगर अनलाइक है तो एलसीएम निकालना है किसका? डिनोमिनेटर का। फिर आप देख रहे हैं कि मैंने हर एक फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बनाया है। 40/60 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 45/60 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 48/60 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 50/60 5/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इस टाइप से मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सॉल्व 8/15 प्लस 3/15, इसको सॉल्व करना है। बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि ये कैसा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। तो 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11/15 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहां पर भी 7/7 माइनस 5/7, ये कैसा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। तो 7 - 5 2/7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर भी देखिए, ये भी आपका क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। 21 + 1 22/22, 22/22 को आप सभी को पता है 1 होगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों के तीनों पार्ट जो है वो आपके लाइक फ्रैक्शन के हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 - 2/3 लिखा हुआ है, और एक क्वेश्चन है आपका 3 - 12/5 है। अब देखिए ध्यान से बच्चों, इसको आप 1/1 लिख दीजिए और इसको आप 3/1 लिख दीजिए। अभी मैंने आपको बताया था, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, मैंने कहा था सबसे पहले क्या करिए? एलसीएम लीजिए, किसका? डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। अब एलसीएम को जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के इक्वल करना है, तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा? 3/3 माइनस का 2/3। अब देखिए ध्यान से, ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? लाइक फ्रैक्शन में। अब आप आसानी से इसको माइनस कर सकते हैं, 1/3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, यहां पर भी एलसीएम लीजिए 1 और 5 का। 5 से करिए, कितना एलसीएम है? 5। अब आपको क्या करना है बच्चों? यहां 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम के इक्वल होना चाहिए। यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां कितना आ गया? 15। 3 × 5 = 15, 1 × 5 5, 15/5 माइनस 12 × 1 12, 5 × 1 5, 15/5 माइनस 12/5। अब आप आसानी से इसको माइनस कर सकते हैं, 3/5। क्योंकि ये आसानी से इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आप देख रहे हैं जितने भी फ्रैक्शंस आप यहां लिख रहे हैं, ये सब क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। और अगर लाइक फ्रैक्शन है तो आप बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको समझाऊंगा। 7/10 माइनस बॉक्स इक्वल टू 3/10। आपको बॉक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए बच्चों, आपको मैं एक तरीका समझाता हूं। देखिए ध्यान से, यहां 7/10 लिखा हुआ है माइनस बॉक्स। आप क्या काम करिए, ये 7/10 किसमें है? प्लस में है। आप क्या काम करिए, यहां पर -7/10 कर दीजिए और इधर भी -7/10 कर दीजिए। माइनस का 7/10 इधर भी है और इधर भी है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ लीजिए, सेम वेट आपने यहां भी सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहां भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए ध्यान से, 7/10 प्लस का और 7/10 माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका यहां क्या बचा बच्चों? माइनस का बॉक्स बचा, इक्वल टू। अब आप देखिए ध्यान से, यहां पहले बच्चों 3 - 7 क्या हो जाएगा? 3 - 7 -4 होगा। ठीक है,
माइनस का 4/10। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो बॉक्स की वैल्यू क्या गई पहले बच्चों? 4/10 आ गई। अब आप चेक करके देखिए, अगर आप 4/10 रखेंगे तो 7 - 4 3/10 आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या काम किया, 7/10 यहां लिखा हुआ था, मैंने माइनस का 7/10 यहां किया, माइनस का 7/10 यहां किया। ठीक है, सेम वेट को मैंने इधर भी सेपरेट किया और इधर भी सेपरेट किया। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया। यहां क्या बचा? माइनस का बॉक्स इक्वल टू 3 - 7 क्या होता है? इंटीजर पढ़ाया हूं मैं आपको, -4/10। माइनस से माइनस, ये माइनस यहां भी था, माइनस यहां भी था, कैंसिल हो गया। तो बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई? 4/10 आ गई। यहां पर क्या आएगा? 4/10 आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ध्यान से, बॉक्स -3/21 इक्वल टू 5/21। अब देखिए पहले बच्चों, -3/21 है, आपको क्या चाहिए? बॉक्स की वैल्यू चाहिए। तो आप 3/21 इधर भी ऐड कर दीजिए और इधर भी ऐड कर दीजिए। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या रहेगा? बॉक्स इक्वल टू, प्यारे बच्चों यहां पर क्या आएगा? 5 + 3 8, यानी आंसर क्या आ जाएगा? बॉक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 8/21। अब आप चेक करिए, 8 - 3 5, बिल्कुल सही आपका आंसर आ रहा है। आइए नेक्स्ट करते हैं। बॉक्स -3/6 इक्वल टू 3/6। आपको बॉक्स की वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों, यहां पर 3/6 को इधर भी ऐड कर दीजिए और इधर भी ऐड कर दीजिए। ये तो 0 हो जाएगा, बॉक्स आ जाएगा इक्वल टू, यहां पर ये लाइक फ्रैक्शन है, 3 + 3 6, 6/6 आएगा, यानी 1 आएगा। इस बॉक्स में आप क्या लिखेंगे? 6/6 लिखेंगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉक्स +5/27 इक्वल टू 12/27। आपको किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों? बॉक्स की वैल्यू चाहिए। तो आप यहां पर माइनस का 5/27 यहां भी कर दीजिए और यहां भी कर दीजिए। अब इससे क्या फायदा होगा? 0 हो जाएगा, बॉक्स आ जाएगा इक्वल टू, ये आपका 12 - 5 क्या होगा बच्चों? 7/27। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7/27 आ जाएगा। बहुत ध्यान से काम करिएगा, मैंने जिस तरीके से आपको समझाया वैसे ही आप एग्जाम में करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, मैंने इसको भी लेक्चर में लिया है। देखिए आपको ऐड करना है और ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। तो पहले क्या काम करना है? एलसीएम लेना है। 5,3 किया तो ये आपका क्या आ गया बच्चों? ये आपका एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 3 × 5 15 आ गया। एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 15 आ गया। अब देखिए ध्यान से, 15 आ गया। अब आप यहां पर मैंने बताया था आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। अब आप यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल हो जाए। यहां पर आप 5 से कर दीजिए, तो ये कितना आ गया? 6/15 प्लस का 5/15। ठीक है, अब आपको पता है कि ये आपका किस टाइप का है? लाइक फ्रैक्शन है। 6 + 5 11/15 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको काम करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, 5 और 20 का आप एलसीएम ले लीजिए। सेकेंड पार्ट, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा 5। एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 2 × 2 × 5 यानी कि 20 आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपको क्या करना है? एलसीएम जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम के इक्वल करना है। तो यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पर आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 12/20 माइनस का 7/20। और आप सभी को पता है कि 12 - 7 क्या होगा? 5/20 होगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 5/20। ठीक है, यहां पर 5/20 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। जावेद was given 5/7 of a basket of oranges. What fraction of oranges was left in the basket? कहा गया है कि जावेद के पास, जावेद को दिया जाता है कितना ऑरेंजेस? 5/7। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जावेद के पास एक बास्केट है, उसमें ऑरेंजेस होंगे। तो जावेद was given, जावेद को दिया जाता है 5/7 बास्केट ऑफ ऑरेंजेस। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट इन द बास्केट? अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब है वो जो बास्केट होगी उसमें कुल मिलाकर के कि इसको हम लोग कहते हैं 1 का मतलब क्या हुआ? 7/7, यानी कि जो आपका कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट इन द बास्केट, तो यानी कि पूरा बास्केट कितने का है? 7/7 है।
उसमें जावेद के पास कितने हैं 5/7, तो कितना बचेगा 2/7 बचेगा। ठीक है, यानी कि 2/7 ऑरेंजेस वॉज लेफ्ट इन द बास्केट एंड 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस, 5/7 जो है वो जावेद के पास है और 2/7 जो है वो बचे हुए हैं। यानी कि एक तरीके से आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये 2/7 तो लेफ्ट हो गया, ये बचा हुआ है, ठीक है, और 5/7 जो है वो जावेद के पास है। जावेद को दिया गया है, जावेद को 5/7 दिया गया है और 2/7 लेफ्ट है। तो इसके लिए क्या करना है 7/7 का यूज करना है। 7/7 में से 5/7 माइनस कर दिया और आपका आ गया। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 3, शुभम पेंटेड 2/3 of the wall space in his room. His sister Madhavi helped and painted 1/3 of the wall space. How much did they paint together? उन्होंने कितना, how much did they paint together? कितना पेंट किया? देखिए ध्यान से, एक वॉल है, ये पूरा एक वॉल है, इस वॉल पर शुभम ने कितना पेंट किया है 2/3 किया है। तो समझ लीजिए ये शुभम का हिस्सा है 2/3, शुभम 2/3 किया है और उसके सिस्टर ने 1/3 किया हुआ है। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं 1/3 ये माधवी ने किया है। अब वो कह रहा है कि दोनों ने एक साथ काम किया है, तो जाहिर सी बात है क्या हुआ, एडिशन हुआ, तो ये 3/3 आ जाएगा। 3/3 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है पूरी जो वॉल है, होल वॉल पेंटेड बाय बोथ शुभम एंड माधवी, शुभम एंड माधवी। क्योंकि 2/3 प्लस 1/3 किया तो कितना हो गया 3/3 हो गया। 3/3 का मतलब क्या हो गया 1 का मतलब हो गया होल वर्क कंप्लीटेड, यानी कि जो पूरी वॉल है उस पूरी वॉल को पेंट किया गया है, पेंटेड बाय बोथ शुभम एंड माधवी। तो पूरा काम, पूरी दीवार को पेंट हो गया है।